गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, आज हम लोग जो है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर का लास्ट पार्ट देखते हैं, टाइप 5। और आज जो है यह जो वीडियो लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 1 का। ओके, चलिए देखिए टाइप 5 क्या है। प्रूव दैट √2 प्लस √3 √2 माइनस √3 √3 प्लस 5 √5 माइनस √7 एक्सेट्रा आर इरेशनल। ओके, यह जो है हमको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, तो √2 प्लस √3 है, यहां पर देखिए √2 माइनस √3 है, √3 प्लस √5 है, √5 माइनस √7 एक्सेट्रा आर इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। चलिए देखिए, अब जो है बारी बारी से इसको देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, यानी कि दो इसमें क्या रहेगा, दो इरेशनल नंबर होगा और दो को प्लस के रूप में या तो माइनस के रूप में लिखा गया हो, दोनों नंबर को क्या प्लस के रूप में लिखा गया हो, दो इरेशनल नंबर को या तो माइनस रूप में लिखा गया हो। तो इस प्रकार के नंबर को हम लोग कैसे जो है प्रूफ करते हैं, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है √2 प्लस √3, इसको हमको जो है प्रूफ करना है। तो इसको √2 प्लस √3 को जो है अगर प्रूफ करना है तो इसके लिए करोगे क्या, तो देखिए इसको करने के लिए पहले जो है √2 प्लस √3 हमको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। जब इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो मान ले कि √2 प्लस 3 इरेशनल नंबर नहीं है। जब इरेशनल नंबर नहीं है तो यह क्या होगा, रेशनल नंबर है। तो लेट √2 प्लस √3 बी ए रेशनल। जब यह रेशनल है, बी ए रेशनल है, तो कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, तो इसको हम जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 प्लस √3 इक्वल टू पी बाई क्यू, पी बाई क्यू पी बाई क्यू आगे लिख लीजिएगा, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो यह हो गया √2 प्लस √3। अब हम क्या करें कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। चलिए देखिए √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इस तरह से ऐसा हो गया। अब जो है आगे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू √2 इंटू क्या √3 बराबर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्या क्यू स्क्वायर। यह हो गया। 2 और 3 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 रूट कितना 6 बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। यह हो गया। इस तरह से करोगे। अब हम लोग लिख सकते हैं कैन बी रिटेन एज 2√6 इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -5 इस तरह से। यहां हम लिख सकते हैं इसको 2√6 इक्वल टू क्यू स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। और यह बाहर जाएगा कितना, पी स्क्वायर और माइनस कितना 5 क्यू स्क्वायर। यह हो गया। या इसको लिख सकते हैं √6 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर। यह हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग जानते हैं कि जो √6 है, वी नो दैट √6 इज इरेशनल। और यह वाला जो है पी और क्यू का कुछ भी मान रखोगे तो यह क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा। यह मिलेगा, रेशनल मिलेगा। यानी कि क्या इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या जो है बराबर हो सकता है कभी, यह जो है दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता। यह जो दोनों नंबर है आपस में जो है कभी बराबर नहीं हो सकते। जो इरेशनल नंबर है रेशनल नंबर के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि कट कर दोगे। ठीक है, यह जो है दोनों इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता। इरेशनल नंबर रेशनल में की इसको क्या कर दोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि जो हम माने थे कि √2 प्लस √3 बी ए रेशनल, ये जो मानना क्या था, गलत था। ओके, तो देयरफॉर इसको लिख दोगे, देयरफॉर √2 प्लस √3 बी एन इरेशनल, बी एन इरेशनल। ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, बी एन इरेशनल। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, प्रूव्ड।
ओके, इस तरह से करोगे। अब आती है बात कि इसका माइनस वाला दिया गया हो तब क्या करेंगे, चलिए देखिए। अब इसका जो है माइनस वाला दिया हो तब कैसे करेंगे, तो देखिए इसका माइनस वाला करते हैं। बस जो प्लस वाला है, प्लस की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए यहां से इसका जो है अगर हमको निकालना हो, प्रूव दैट करते हैं √5 माइनस √7। प्रूव दैट क्वेश्चन है √5 माइनस √7, इसको हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इरेशनल नंबर प्रूव करना, मान ले कि यह इरेशनल नंबर नहीं है, यानी कि यह रेशनल है। लेट √5 माइनस √7 बी, यह इरेशनल नंबर नहीं यानी कि यह रेशनल नंबर है, बी ए रेशनल। जब रेशनल है तो कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। √5 माइनस √7 इक्वल टू p बाई क्यू, यह हो गया। सच दैट, यहां पर लिख लीजिएगा, सच दैट वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो यह कितना हो जाएगा, a स्क्वायर अब प्लस √7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस क्या होता है 2ab, तो 2 और ab √5 इंटू √7 कितना हो जाएगा 35, और इक्वल टू कितना हो जाएगा p बाई क्यू का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा p स्क्वायर और बाई क्या q स्क्वायर, यह हो जाएगा। अब अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप में 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 माइनस 2√35 इक्वल टू p स्क्वायर और बाई क्यू स्क्वायर, यह हो गया। इतना हो गया। अब जो है क्या करें कि 12 और इधर इसको ले आए, 12 माइनस p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा 2√35, यह हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब इसका एलसीएम ले लोगे, ठीक है, 12 इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, 12 को लिख सकते हैं 12 बाई 1, ठीक है, और तो क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर का 1 में करोगे तो क्यू बार जाएगा, सर यहाँ पर क्यू स्क्वायर एलसीएम होगा इसका, क्यू 1 और क्यू स्क्वायर का, तो क्यू स्क्वायर तो डिवाइड करोगे तो क्यू स्क्वायर बार जाएगा, तो क्यू स्क्वायर में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कटा, क्या बचा यहाँ पर पी स्क्वायर बचा, और यह वाला हो गया 2√35, ओके, यह हो गया बाई 1। अब जो है यहां से क्या करोगे, 12 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बाई, अब 2 है तो 2 नीचे चला आएगा, तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर √35। अब देखिए √35 यहाँ, यह वाला अगर p और q का कुछ भी कोई भी मान रखेंगे, 12 यहाँ पर क्यू स्क्वायर है, p और q का कुछ भी मान रखेंगे, यह हमेशा क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा। और √35 जो है यह क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि 5 इंटू 7 न तो 5 का स्क्वायर रूट निकलता है न तो 7 का रूट निकलता है, यानी कि यह हमेशा क्या है, यह हमेशा जो है इरेशनल नंबर होगी, तो यह हमेशा जो है इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल। अब देखिए क्या रेशनल और इरेशनल नंबर क्या दोनों इक्वल होंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर ये दोनों जो है कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि जो हम माने थे कि जो हम माने थे, क्या माने थे कि √5 माइनस √7 जो है रेशनल माने थे, इसने क्या किया कि रेशनल बराबर इरेशनल नंबर के कर दिया मानने से ही। ठीक है, यानी कि ये जो मानना था हमारा क्या है, गलत है। यानी कहने का मतलब कि √5 माइनस √7 क्या हमारा है, इरेशनल नंबर है। तो देयरफॉर यहाँ पर कट कर दोगे, जो माने थे वो क्या है, गलत है। तो देयरफॉर √5 माइनस √7 बी एन इरेशनल। ओके, यह हो गया हमारा प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। इस तरह से आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये टाइप जो है 5 टाइप जो है क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, तो 5 टाइप्स में तो जितने भी क्वेश्चन है 5 टाइप में से, जो 5 टाइप से कम जो है 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो है आएगा प्रूफ करने के लिए, श्योर एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। हमेशा एग्जाम में कोई भी पेपर जो है उठाकर देखोगे 10 साल का, उसमें से क्वेश्चन जो है जरूर इसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, जितना भी किए थे उसी पर, फाइंड ए रेशनल नंबर
√2 है और √3 है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच एक रेशनल नंबर निकालना है। क्या करना है? √2 और √3 के बीच कितने रेशनल नंबर होगी? इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगी। ठीक है, तो √2 और √3 के बीच एक रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, √2 और √3 के बीच इरेशनल नंबर निकालना, एक रेशनल नंबर निकालना है। क्या निकालना है? एक रेशनल नंबर निकालना है। देखिए, √2 की वैल्यू जो है निकाल सकते हो। √2 की वैल्यू क्या होती है? याद होगा आप लोगों को 1.41 होता है। 1.141 √2 की वैल्यू होती है। कितनी होती है? 1.141। और √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है √3 की वैल्यू। तो इनके बीच जो है एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर ए रेशनल नंबर इक्वल टू, यह 1.1 है, 1.7 है, तो इसके बीच कोई लिख दो, एक 1 पॉइंट क्या लिख दो, 1.1 और 1.2 लिख सकते हो, 1.3 लिख सकते हो, 1.4 लिख सकते हो, 1.5 लिख सकते हो। यह हो गया, यह हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर। अगर और भी लिखना चाहते हो 1.2, तो 1.201 ऐसे भी हो जाएगा। 1.201, 1.202, 1.203, 1.204 ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, या इस वाला मेथड से लगा सकते हो, या तो दूसरा मेथड लगा सकते हो कि इन दोनों के बीच अगर एक रेशनल नंबर निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है 1/2x प्लस वाई। क्या? 1/2x प्लस वाई। तो 1/2x का मान क्या है? √2 है, और प्लस क्या है? √3 है। ऐसे कर लोगे। या 1/2 √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.141। √3 की वैल्यू 1.732। अब 1/2 इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, यह भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अगर दो इरेशनल नंबर दिया गया हो तो उसके बीच हम लोग एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, और कितना जो है, कितना रेशनल नंबर होंगे? इफ एनी टू इरेशनल नंबर आर गिवन, देन हाउ मेनी रेशनल नंबर अकर्स बिटवीन टू irrational number? तो there are infinitely rational number occur between two given irrational number। अगर दो irrational number दिया गया हो तो उसके बीच इनफाइनाइटली रेशनल नंबर पाई जाती है। ओके, तो यहां तक यह क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 एंड √7, इसके बीच हमको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। तो क्या करोगे? पहले हम लोग करेंगे क्या कि इसका जो है रूट निकाल दें। √2 का रूट क्या हो जाएगा? √2 का जो है निकालोगे तो 1.141 एंड √7 की वैल्यू कितनी होती है? तो √7 की वैल्यू अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2.6 कुछ भी होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट आप लोग निकाल लीजिएगा। स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है देख लीजिए, ऐसे इस तरह से 7.00 ऐसे इस तरह से करके फिर किससे कटेगा? 2 से। 2 2 जा 4, यह हो गया 4, यहाँ पर 4, 3 डेसिमल 0, 4 7 जा 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार चला जाएगा। 6 6 जा कितना? 36, और 6 4 जा 24 और 3, ठीक है 20 कितना हो जाएगा? 7। यह यानी कि जो है इसका जो है 2.6 आएगा। देखिए यहाँ पर तो ए रेशनल नंबर इक्वल टू, देखिए 1.1 है, यहाँ पर 2.6, इसके बीच तो एक मिल ही जाएगी। क्या लिख दो? 1.2 लिख दो। 1.2 होगी, 1.3 होगी, 1.4 होगी। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ए रेशनल नंबर इक्वल टू 1. एक ही निकालना है, लेकिन 1.2, 1.3, 1.1 और यहाँ पर क्या है 2.6, इसके बीच जितना भी आता है नंबर वो सब के सब जो है रेशनल नंबर हो जाएंगे। ओके, तो क्या करेंगे? √2 का स्क्वायर रूट निकाल लोगे, √7 का स्क्वायर रूट निकालोगे और निकाल लोगे। अगर हमको दिया गया हो क्वेश्चन में √5 एंड √7 के बीच रेशनल नंबर निकालिए, दो रेशनल नंबर निकालिए,
तो √5 का स्क्वायर रूट निकालोगे, √7 का स्क्वायर रूट निकालोगे, और दोनों को देख करके जैसे 1.141 है, 2.6 है, इसके बीच 1.1 और 2.6 के बीच जितने भी नंबर आते हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। तो एज ए होमवर्क, इसको होमवर्क पे रखते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन कभी एक नंबर में पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू irrational numbers whose sum is rational। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 irrational numbers, एक एग्जाम्पल देना है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 irrational number whose sum is rational, जिसका सम जो है रेशनल है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, देखिए फर्स्ट जो है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 irrational number, तो पहला हो जाएगा 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, ये हो गया। अगर इन दोनों का सम करोगे तो सम करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 और यहां पर प्लस 2 माइनस √3, तो ये कट जाएगा, कितना हो गया 4, और ये 4 क्या है, रेशनल है। यानी कि 2 जो है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 irrational नंबर। 2 irrational नंबर क्या होगा, 2 प्लस √3 2 माइनस √3। और एग्जाम्पल चाहिए तो देखिए 1 प्लस √3 1 माइनस √3, यह हो गया पहले एक एग्जाम्पल, यह हो गया। और एग्जाम्पल चाहिए तो 5 प्लस 2√3, और दूसरा जो एग्जाम्पल क्या हो गया 5 माइनस 2√3, यह हो गया एग्जाम्पल, ऐसे। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे, देयर आर इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 irrational नंबर, लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 irrational नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। प्रोडक्ट इज क्या, प्रोडक्ट बराबर क्या हो, irrational नंबर हो। प्रोडक्ट जो है irrational हो, वहां पर क्या था, सम, दो नंबर का सम जो है क्या हो, रेशनल नंबर हो। यहां पर दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, दो नंबर का जो प्रोडक्ट हो, वो ऐसा दो नंबर फाइंड करिए, ऐसा जो है दो नंबर 2 irrational नंबर बताइए, ऐसा 2 irrational नंबर बताइए कि जिसका प्रोडक्ट क्या हो, irrational नंबर। देखिए इसका सॉल्यूशन, पहला जो एग्जांपल इसका हो जाएगा 3√2 एंड √2, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका प्रोडक्ट, इसका जो है प्रोडक्ट देखिए, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 3√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना 2, कितना हो जाएगा 6। इसका जो है प्रोडक्ट क्या है, इसका जो है प्रोडक्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 irrational नंबर व्हिच प्रोडक्ट इज रेशनल। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट, सॉरी इरेशनल नहीं, रेशनल हो, प्रोडक्ट क्या हो, रेशनल हो। गिव एन, इसका क्वेश्चन था गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 irrational नंबर, 2 irrational नंबर का एग्जांपल देना है, 2 irrational नंबर का एग्जांपल देना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो, रेशनल हो। देखिए 3√2 और √2 ये दोनों क्या है, irrational नंबर है। अगर हम प्रोडक्ट करेंगे 3√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 6, ये हमारा क्या हो गया, रेशनल। अगर और एग्जांपल देखिए, अगर और एग्जांपल देखना हो तो देखिए 5√3 एंड √3, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, यह भी irrational नंबर और यह भी irrational नंबर, प्रोडक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 5√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 5 3 जाए कितना हो जाएगा 50, यह हो गया हमारा रेशनल नंबर, यह हो गया रेशनल।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जिसका जो है दो इरेशनल नंबर अगर हैं, ठीक है, अगर दो अगर इरेशनल नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है क्या आता है, प्रोडक्ट जो है हमेशा रेशनल नंबर आता है। ठीक है, हमेशा नहीं, ठीक है, ऐसा जो है चुनोगे, चुन करके लिखना है। ठीक है, तो दो इरेशनल नंबर ऐसा हम लिख सकते हैं, इनफाइनाइट होंगे ऐसा लिख सकते हैं कि जिसका प्रोडक्ट जो है क्या देता है। देखिए और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए 5, तो देखिए स्टूडेंट, तो 5 प्लस √2 और एंड 5 माइनस √2। ठीक है, अब यह जो है हमारा क्या है, 5 प्लस √2 और 5 माइनस √2। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट 5 प्लस √2 एंड 5 माइनस √2। ठीक है, तो इन दोनों को जो है अगर हम प्रोडक्ट करें तो क्या मिल जाएगा, रेशनल नंबर मिल, क्योंकि 5 5 25 और माइनस जो है कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 25 25 और माइनस जो है 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 23। ये भी रेशनल नंबर। तो ऐसा ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसका जो है कर सकते हो। देखिए आगे, आगे है क्वेश्चंस लिखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है फाइंड क्वेश्चन है फाइंड द HCF and LCM of, find the HCF and LCM of 8 by 9, 10 by 27 and 16 by 81। यह है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 8 by 9, 10 by 27 एंड 16 by 81। इसका हमको HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो देखिए इसमें एक फार्मूला होता है, HCF निकालना है इसका। देखिए HCF इक्वल टू, HCF निकालना है तो HCF ऑफ 8, 10, 16 बाई, HCF निकालना हो अगर इसका तो HCF आप देखिए, अगर फ्रैक्शन का निकालना हो तो HCF न्यूमरेटर का बाई LCM। तो देखिए स्टूडेंट, तो इसका LCM ऑफ 9, 27 और 81 इस तरह से। ठीक है, तो HCF जो है क्या, 8, 10 और 16, 8, 10 और 16 का जब HCF निकालोगे तो यह कितना आएगा, 2 आएगा। और LCM निकालोगे 9, 7, 81 का तो कितना आएगा, 81 आएगा। यह हो गया यह हो गया HCF। 8 by 9, 10 by 27, 16 by 81 का HCF कितना आएगा, 2 by 81 आएगा। HCF तो निकल गया। अब हम लोग निकालना है LCM। LCM निकालना हो, देखिए जिसका निकालना हो ऊपर वाले का LCM होगा। तो LCM ऑफ 8, 10, 16 और बाई HCF ऑफ 9, 27, 81। ये हो गया। यानी कि अगर HCF निकालना हो तो न्यूमरेटर का HCF अपॉन डिनोमिनेटर का LCM, अगर LCM निकालना हो तो न्यूमरेटर का LCM बाई डिनोमिनेटर का क्या, HCF निकाल लोगे। ओके, चलिए देखिए LCM 8, 10 और 16, 8, 10 और 16 का अगर हम LCM निकालें तो यह आएगा 80। क्या आएगा, 80। आप लोग निकाल सकते हो। अगर हम HCF निकालें, अगर HCF निकालें 9, 27 और 81 तो यह हो जाएगा कितना आ जाएगा, इसका आएगा LCM जो है 9 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, तो और जो है क्वेश्चन दो दे देते हैं होमवर्क में, उसको करिएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर फ्रैक्शन का, यह जो RS अग्रवाल से क्वेश्चन है, अगर हमको फ्रैक्शन का कोई भी फ्रैक्शन हो, 2 या 3 फ्रैक्शन दिया गया हो, अगर उसका HCF निकालना हो तो न्यूमरेटर का HCF अपॉन, अगर HCF निकालना हो तो HCF किसका होगा, न्यूमरेटर का होगा, और LCM डिनोमिनेटर का करोगे। और LCM अगर निकालना हो तो LCM न्यूमरेटर का करोगे और इसका जो है HCF किसका करोगे, डिनोमिनेटर का। ओके, और भी एग्जाम्पल है, देखिए हम दे रहे हैं 2 by 3, 2 by 6 और 2 by 6 है, 5 by 7 है और 16 by 8 है। इसका हमको HCF निकालना है। तो HCF ऑफ 2, 5, 16
बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर का करोगे, ये कर लोगे, एग्जाम्पल 1। दूसरा एग्जाम्पल है 4/8, उसके बाद 6/14 और आगे लिख दे रहे हैं 64/8, यह है। इसका जो है हमको क्या निकालना है, इस वाले नंबर का हमको HCF निकालना है और इसी का जो है LCM निकालना है, ठीक है। HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, तो आप लोग इसको कर लेंगे। ओके, तो यह हो गया 2 क्वेश्चन एज ए होमवर्क, ठीक है। तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, ठीक है। कल हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक नेम्ड एज पॉलिनोमियल। ओके, अगला जो टॉपिक होगा हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल्स होगा। और पॉलिनोमियल्स को हिंदी में लिखते हैं बहुपद। क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बोला जाता है बहुपद। ओके, तो अगला जो चैप्टर होगा हमारा जो है पॉलिनोमियल्स होगा, बहुपद होगा, ठीक है। तो जितना भी पढ़ाया गया है सभी स्टूडेंट नोट्स को बना लेंगे क्लियर अच्छा से, ठीक है। और रेगुलर जो है वीडियो वॉच करें, ठीक। तो आज यहीं तक वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।